हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको अपने रीसेंट पीटी एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप यहाँ पे मार्कशीट देख सकते हैं मेरी, मगर मेरा एग्ज़ाम बहुत 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 बुरा हुआ था। एकदम ऐसे मान लो बिल्कुल तहस नहस। मैंने ये तक बोल दिया था कि अगर चारों दिशाओं के भगवान मिलके आए एक साथ तभी वो मुझे पास करा सकते हैं। और गाइस वही हुआ, मैं पास हो गई, वो भी अच्छे मार्क्स से। मगर मैं आपको पूरी जर्नी बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था वो चेंजेस के बाद, मतलब कि 7 अगस्त के बाद। तो मेरा एग्ज़ाम था 9 अगस्त को और मेरा सेंटर था सिटी में, ब्रिस्बेन सिटी में। हम वहाँ गए, मुझे पहली बात तो वहाँ पे गेट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एकदम ऐसे क्राउडेड सी जगह पे कुछ तो था, तो फिर मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर हम जैसे तैसे करके अंदर गए। वहाँ पे हमें मतलब इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरा दिल दुख दुख कर रहा था गाइस, क्योंकि मैंने लास्ट पढ़ाई अपनी 29 को की थी और उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और फिर मैं अपना मुंह उठा के चली गई और मेरे दिल में हो रही थी दुख 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 कि मेरे को मतलब कैसा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे थे, मतलब चाइनीज़ भी थे, वियतनामीज़ भी थे, इंडियन, बस हम 3 इंडियन बच्चे बैठे थे वहाँ पे। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं मेरा इंग्लिश का कॉन्फिडेंस खराब तो नहीं हो जाएगा इन लोगों के सामने। और फिर जब हम अंदर गए, वहाँ पे टेबल होता है, टेबल पे मैंने देखा मेरे पास पेन पेपर नहीं था गाइस, पेन पेपर मेरे पास नहीं था। तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ होता होगा ऐसे ही कि बाद में देते होंगे कि हाँ आप चेक कर लो। मैं क्या सुनती हूँ, सबने टेस्ट स्टार्ट कर दिया और मेरे पास पेन पेपर नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना टेस्ट स्टार्ट किया, कांपते हाथों से। मेरे हाथ लिटरली ऐसे कांप रहे थे। फिर मेरे अंदर, मुझ बेवकूफ़ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोल दूँ एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट हैव एनी पेन पेपर। और मैंने बिना पेन पेपर के अपना पूरा एग्ज़ाम किया, बिना पेन पेपर के गाइस। स्पीकिंग पार्ट में मैं इतना डर रही थी, मैंने बोला कि अब क्या करूँ, मेरे को तो इतने सारा अंदर 6-7 रीड अलाउड थे और फिर रिपीट सेंटेंस थे जो कि बहुत अजीब से थे, और डिस्क्राइब इमेज भी कम से कम 6-7 थी, और रिटेल लेक्चर 2 थे, और नए वाले जो टॉपिक के थे वो भी 2-2 हमें सिचुएशंस आई थी। और क्या था पेपर में, हाँ कुछ इसी टाइप का था। और रीडिंग बहुत ही, लिसनिंग भी इजी थी। मेरे को लग रहा था कि मेरे लिसनिंग में ज़्यादा नंबर आएंगे, मगर और मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं बहुत गंदा लिखती हूँ, और राइटिंग में मुझे लग रहा था कि मैं फेल हूँ। क्योंकि मेरा टॉपिक क्या था कि एक बिल्डिंग का डिज़ाइन इंसान की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव डालता है, उस पर अपनी विशेष टिप्पणी करें। तो आपकी लड़की ने लिख दिया कि ये बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव डालता है। लिटरली गाइस इतना बकवास पेपर मेरा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं गया। मैंने आइल्ट्स भी दिया है, मैंने पीटी भी दिया है इंडिया में, मगर यहाँ जैसा पीटी मेरा कभी नहीं हुआ। और फिर मैंने यूं ही सोचा था कि हाँ मैं तो फेल हो गई हूँ, जब रिज़ल्ट आ जाएगा फिर मैं दूसरा अप्लाई कर दूँगी। फिर जब रिज़ल्ट आया, एक तो मेरा रिज़ल्ट आया कम से कम 5 दिन बाद, फिर उसके बाद में मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे इतने नंबर कैसे आ गए। मेरे ख्याल से ग्लिच होगा कहीं, क्या कुछ होगा, या तो फिर भगवान जी की असीम असीम कृपा होगी। मगर हाँ, आपकी लड़की ने क्लियर कर दिया। मगर पेपर जो था वो पेपर मुश्किल हो गया थोड़ा सा। तो मेरे को लग रहा है ये बस स्टार्टिंग के बच्चों को फ्री के मार्क्स दे रहे हैं गाइस। तो फिर अभी आप दे सकते हैं पेपर, बाकी का मुझे पता नहीं, क्या पता इन्होंने मार्किंग ही बहुत ज़्यादा इजी कर दी हो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरा पेपर बकवास हुआ था, मतलब बहुत बहुत लेवल का बकवास। मेरे पास कुछ की पॉइंट लिखने का, कुछ भी लिखने का कुछ सोर्स नहीं था। मैंने बस याद किया और आधे टाइम में मैं ये सोच रही थी कि हाय भगवान अब क्या होगा। तो यही थी मेरे पेपर की पूरी जर्नी। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।